देखिए, एक साथ 22 परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही नव नियुक्ति सरकारी कर्मियों के भविष्य पर काले बादल अब मंडराने लगे हैं, जिसे लेकर के अब अभ्यर्थी न्यायालय से शरण में चले गए हैं। उनका कहना है कि अब हाईकोर्ट ही इस पर कुछ अब फैसला ले सकता है। यानी कि अपनी याचिका दाखिल कर अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। हालांकि विपक्ष की माने तो सरकार की नाकामी की वजह से ही ये तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं सत्ता पक्ष सरकार के निर्णय को सोच समझकर लिया गया फैसला बता रहा है। हमारा मानना है कि अगर राज्य सरकार ने सीआईडी जांच अच्छे से करवा दी होती 2024-25 में, तो एग्जामिनेशन कैंसिल होके फिर से जो मेरिटोरियस लोग थे उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सरकार ने तो कह दिया कि सीआईडी ने कह दिया कि तो गेस्ट पेपर का मामला है, प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है। तो अब सारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है और अब छात्र भी सड़क पे आ गए हैं। तो ये नौबत अगर आई है तो इसके लिए पूरे तरीके से हेमंत सरकार जिम्मेवार है। छात्रों की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने निर्णय लिया। एक संवेदनशीलता का परिचय माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है और जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, पूरी सहानुभूति हमारी उनके साथ है। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आगे अपनी लड़ाई वो न्याय के लिए जारी रखें। सरकार जो बेहतर हो सकता था वो काम सरकार ने किया है। प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी आंदोलन करने का अधिकार है। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का उनको भी अधिकार है। संविधान इस बात की इजाजत देता है और अपनी अभिव्यक्ति करना यह कहीं से भी गलत नहीं है लोकतंत्र में। तो वो भी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर पहलुओं पर बखूबी बारीकी से विचार कर रही है और हमें लगता है कि किसी को भी किसी प्रकार का कोई समस्या सरकार उत्पन्न होने नहीं देगी।